कि 21 तारीख को विधानसभा में योगाभ्यास कार्यक्रम होता है। क्योंकि देश भर में लॉकडाउन की वजह से विधानसभा भी बंद है, लेकिन जो परंपरा प्रारंभ की है वो परंपरा ना टूटे, इसलिए आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा पहुंचकर अकेले ही 22वां योगाभ्यास का कार्यक्रम किया। वहीं इस दौरान लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा राज्य में कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति और लॉकडाउन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्य के विधानसभा अध्यक्षों और विधान परिषद के सभापतियों से चर्चा की। वहीं लॉकडाउन के दौरान विधायकों के क्रियाकलाप, विधायकों के द्वारा 2020 में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रम, सीपीए संघ क्षेत्र के 4 जोन के 2020 में कार्यक्रम और अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के शताब्दी वर्ष और 80वें सम्मेलन, इन सभी विषय पर चर्चा भी की गई। आज विधानसभा के तमाम हमने कर्मचारियों से कहा है कि वो अपने अपने घरों से ये कार्यक्रम करें। वैसे तो वो रोज ही कर रहे हैं, लेकिन 21 तारीख को आवश्यक रूप से अपने घरों में इस जो परंपरा हमने बनाई है, जो एक तय किया है, उसको आप जारी रखें। उन्होंने किया है, मुझे खुशी है। मैं भी आज विधानसभा के अंदर, आज जब ये 22वां कार्यक्रम है, तो मैं स्वयं यहाँ विधानसभा में, चूंकि आज मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यहाँ होनी थी, इस नाते मैं भी यहाँ पे अपना योगाभ्यास कर रहा हूँ। और मैं का धन्यवाद कर रहा हूँ कि इस कोरोना महामारी जैसे इस लॉकडाउन के अंदर भी हम सभी लोग योग आवश्यक रूप से करें। और 21 तारीख यानी आज विधानसभा में योगाभ्यास का कार्यक्रम किया जाता है। उत्तराखंड में हर महीने की यह तारीख फिक्स है, लेकिन इस बार लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से विधानसभा भी बंद है, लेकिन परंपरा ना टूटे, जो चीज की शुरुआत की गई है उस पर प्रभाव ना पड़े, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा पहुंचे और उन्होंने अपने कार्यालय कक्ष में ये योगाभ्यास किया है। और हमारे साथ उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेमचंद अग्रवाल जी, आपका साधना प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। अग्रवाल जी, सबसे पहले तो हम उस चीज पर चर्चा करेंगे कि आपकी तरफ से जो योगाभ्यास किया गया है उसकी टिप्स भी जानेंगे, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा भी हुई है, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं कि उन्होंने पूरे देश भर के सभी माननीय विधानसभा अध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। मुझे लगता है कि ये शायद पहली बार हुआ है। और उन्होंने तमाम माननीय अध्यक्षों से उनके प्रदेशों की विस्तृत जानकारी कोरोना से संबंधित ली, और मैंने भी अपने प्रदेश की सारी स्थिति उनके सामने रखी, क्योंकि मेरे प्रदेश की स्थिति यदि मैं तुलनात्मक कहूं तो फिर भी बेहतर है। और 46 केस हमारे यहाँ कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से 18 उपचार के बाद उनको डिस्चार्ज किया गया। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 46 केस पाए गए उसमें 38 जमाती लोग थे। और जिस प्रकार से हमारे यहाँ सभी अभी लगातार हम उनकी प्रक्रिया जारी रखे हैं, उपचार की प्रक्रिया जारी रखे हैं, टेस्ट वगैरह भी हो रहे हैं, तो 3677 टेस्ट अभी तक हुए हैं, जिनमें से 3228 नेगेटिव पाए गए और 469 रिजल्ट अभी आने शेष हैं। और हमारे प्रदेश में 64,000 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया, जबकि 2000 को इंस्टीट्यूशनल उनको क्वारंटाइन किया गया। और जिस प्रकार से हमारे यहाँ 22 मार्च में जब माननीय प्रधानमंत्री जी, जो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आज हमारे देश के 135 करोड़ लोगों के अभिभावक के नाते पूरी चिंता पूरे एक एक भारतवासी की कर रहे हैं, एक एक हिंदुस्तान के लोगों की कर रहे हैं। उन्होंने जब जनता कर्फ्यू लगाया तब से लेके, यानी कि 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगा, और हमारी सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने 23 तारीख सुबह से लगातार लॉकडाउन किया। 25 तारीख से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, तो उसके बाद से लगातार हमारा प्रदेश लॉकडाउन के उस प्रक्रियाओं से गुजर रहा है। सभी लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं। सरकार ने हमारे यहाँ कोई भूखा ना सोए इसकी चिंता की है। बीपीएल एपीएल श्रेणी के जितने भी लोग हैं उनको 3 माह का राशन दिया है। 7,32,000 लोगों को पेंशन
देने का काम किया है। जो हमारे चाहे वृद्धावस्था के होंगे, चाहे हमारे विकलांग या अन्य लोग होंगे, उसी तरह से 2,32,000 लोगों को पंजीकृत जो श्रमिक हैं उनको 1,000 की राशि दी गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में उनको 1,000 की राशि दी गई। जगह जगह सैनिटाइजेशन हो रहा है, ग्राम सभाओं में काम हो रहा है। हर माननीय विधायक अपने अपने क्षेत्रों में लगे हैं। राज्य सरकार ने कोरोना वॉरियर्स जो भी हैं सभी का उनको बीमा स्वाभाविक रूप से किया है। और जो हमारे माइग्रेंट लेबर हैं लगभग 15,000 उनके लिए राहत कैंप लगाए हैं। और मैं तो बड़ा संतोष व्यक्त कर रहा हूं कि सभी जगह जिस प्रकार से राशन बंट रहा है, मेरी विधानसभा में भी तमाम लोगों को हम लोग राशन बांट रहे हैं। प्रशासन के माध्यम से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से, धार्मिक संगठनों के माध्यम से, आश्रमों के माध्यम से भोजन तक हमारे यहाँ लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। जो भी व्यक्ति चाहे बाहर का हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे गरीब हो, चाहे जरूरतमंद हो, सबको हम राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अग्रवाल साहब, तैयारियां सरकार की जमीन पर दिख भी रही है। हम देख रहे हैं जिस तरीके से उत्तराखंड में अब कहीं ना कहीं जो कोरोना का संक्रमण है वो इतनी तेजी से नहीं फैल रहा है, लेकिन इस बीच जो आप योगासन कर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो इसकी क्या टिप्स देंगे दर्शकों को? और कोरोना जैसी महामारी में योगा कितना कारगर साबित होता है इससे लड़ने के लिए? यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं एक विधानसभा की तरफ से इसी कोरोना को लेके मैं कुछ 1-2 बिंदु और यदि कहें तो मैं बता सकूं। जरूर बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे सभी माननीय विधायकों ने 1-1 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है। हमारे तमाम कर्मचारियों ने 1 दिन का वेतन जो लगभग 6,25,000 का बनता है वो दिया है। हमारे माननीय विधायकों ने 15-15 लाख शुरू में ही उन्होंने अपनी विधायक निधि से दिया है। बाद में जिस प्रकार से हमारी सरकार ने, कैबिनेट ने निर्णय लिया कि 1 करोड़ रुपया विधायक निधि से आने वाले समय पे उनका मुख्यमंत्री राहत कोष में जाएगा। उनका मासिक वेतन भत्तों सहित 30% उसमें कटौती होगी। और यही सब काम हमारे माननीय विधायक कर भी रहे हैं अपने क्षेत्रों में, उसके अतिरिक्त ये कर रहे हैं। और मैं भी आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि अब विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष में लगभग मैंने 26.5 लाख रुपया और माननीय प्रधानमंत्री केयर फंड में लगभग 3 लाख रुपया यहाँ से इकट्ठा करके भेजा है। यानी कि कुल मिला के ये सब काम कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने योगा की बात की है, मैं आपकी जानकारी में देना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाने का निर्णय लिया, और जब वो पिछले वर्ष हमारे देहरादून आए थे तब से हमने निर्णय लिया था कि हर 21 जून को ही क्यों, हर महीने की 21 तारीख को हम लोग अपने विधानसभा में योगाभ्यास करेंगे। और हर महीने की 21 तारीख को हम लोग देहरादून अपने विधानसभा स्थित तमाम कर्मचारी और अधिकारियों के साथ योगा कर रहे हैं। लेकिन आज चूंकि लॉकडाउन था तो मैंने अकेले में वहां पर जाकर, चूंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी थी, तो मैंने उससे पहले जाके योगा किया है, अनुलोम विलोम किया है, कपालभाति किया है और दूसरे प्राणायाम किए हैं। निश्चित रूप से ये एक अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए अति आवश्यक है। और आज मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से कहना चाह रहा हूं कि करो योग, रहो निरोग। क्योंकि आज हमारे पे समय है, भागदौड़ से हम लोग थोड़ा सा आज हमें राहत है, तो हम लोग अपने घर में बैठ के भी कर सकते हैं। जिस जगह पे आप हैं अपने स्थान पे भी बैठ के कर सकते हैं। और ये समय आज हमारे पास अच्छी किताबें पढ़ने का है, योगाभ्यास करने का है, अपने शरीर को ठीक करने का है, जनता के लिए कुछ अच्छे काम करने का है, जनता की सेवा करने का जो एक मौका हमें मिला है, हम सबको ये काम करना चाहिए। ठीक है अग्रवाल साहब, हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम चीजें साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू आप सब।